वेलकम टू एच एस सिविल। स्वागत है आपका एच एस सिविल के अंदर। और ये कह सकते हैं कि एच एस सिविल के दूसरे सीजन में आपका स्वागत है। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही टाइम से इस चैनल के ऊपर कोई भी लेक्चर्स अपलोड नहीं किए जा रहे थे, तो अभी दोबारा से लेक्चर्स को अपलोड करना स्टार्ट किया है। और एक बात और कहना चाहूँगा आप सबको कि बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी एब्सेंस में जब मैं लेक्चर इस चैनल पे अपलोड नहीं कर रहा था तो आपने इस चैनल को बहुत प्यार दिया, सब्सक्राइबर रेट को बढ़ाया है, धीरे ही बढ़ाया पर बढ़ा है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आगे भी लेक्चर्स को प्यार देते रहें, इस चैनल को प्यार देते रहें, ठीक है। बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ इस चैनल के अंदर हम डालेंगे, तो उनको भी शेयर करते रहें और ताकि आप भी पढ़ें और भी पढ़ सकें। तो चलो फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि बीम, टाइप्स ऑफ बीम से स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ बीम से, और उसके लोडिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि उस बीम के ऊपर कौन कौन सा लोड पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ बीम के अंदर एक बीम क्या होता है, एक हॉरिजेंटल मेंबर होता है। हॉरिजेंटल क्या होता है, एक हॉरिजेंटल मेंबर होता है जिसके ऊपर आप जब लोड लगाते हैं तो एक प्रॉपर्टी को शो करवाता है। वो उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, बेंडिंग प्रॉपर्टी को क्या करवाता है, ये शो करवाता है। इसका मेन काम क्या है कि एक लोड को ट्रांसफर करना है, ठीक है। ये हॉरिजेंटल एक मेंबर है। तो कौन कौन से टाइप्स के हमारे पास बीम होते हैं ये देखेंगे आज हम, ठीक है। बहुत मजा आएगा, देखते चलो। तो सबसे पहला जो बीम की अगर हम बात करें तो कौन से बीम की बात करेंगे, सबसे पहले हम कैंटिलीवर की बात करेंगे। कैंटिलीवर बीम के बारे में बात करेंगे कि ये कैंटिलीवर बीम क्या होता है। आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, आपने बहुत से एग्जांपल देखे होंगे कैंटिलीवर बीम के। आज मैं आपको उन्हीं को रिमाइंड करवाऊंगा। आप घर के बाहर खड़े हो और आपने एक बालकनी में नीचे जाते हुए किसी भी पुरुष या नारी को देखा, ठीक है, एज पर आपकी अपनी चॉइस से। इस बालकनी पे खड़े होकर आपने यहाँ के सौंदर्य को क्या किया, एंजॉय किया। तो ये बालकनी है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कैंटिलीवर बीम बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं अभी देखते हैं। कैंटिलीवर बीम का मतलब होता है कि एक ऐसा बीम जिसका एक एंड क्या है, फिक्स्ड है, और दूसरा एंड क्या है, फ्री है। उस एंड के ऊपर कोई भी सपोर्ट नहीं दी गई है। तो क्या बालकनी ऐसी होती है, एक यहाँ पे दीवार होती है और यहाँ से आपका एक छज्जा सा निकला होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बालकनी बोलते हैं। और दैट इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ किसका, कैंटिलीवर बीम का। तो सबसे पहले देखो कि इसका वन एंड क्या होता है, फिक्स्ड होता है, एंड अदर एंड इज फ्री, ठीक है। तो दैट इज कैंटिलीवर बीम। नेक्स्ट की बात करें अब हम कैंटिलीवर के साथ ही हम बात करेंगे दूसरे बीम की, फिक्स्ड बीम के बारे में आज हम बात करेंगे। फिक्स्ड बीम, एज इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि ये कौन सा बीम है, फिक्स्ड बीम है। कैसे फिक्स्ड बीम है, इसका एक एंड फिक्स्ड है, ये बीच में बीम है, और दूसरे एंड भी क्या है, इसका फिक्स्ड है। ये क्या है, फिक्स्ड। या हो सकता है यहां पे दीवार हो आपकी, ठीक है, या कोई और भी मेंबर हो सकता है, यहां दीवार है आपकी, ठीक है। तो ये कौन सा मेंबर हुआ आपका, फिक्स्ड बीम हो गया। जैसे घरों के अंदर बीम होता है तो यहां पे भी एक वॉल दी गई होती है, यहां पे भी वॉल दी गई होती है, और बीच में क्या होता है, बीम होता है, जो कि क्या कर रहा होता है, जिसके ऊपर वॉल को बनाया गया होता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, फिक्स्ड बीम का एग्जाम्पल हो गया, ठीक। नेक्स्ट की बात करेंगे, दो कर लिए हमने, नेक्स्ट देखते हैं अब। थर्ड इज सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो क्या होता है, सिंपल एक बीम और उसके नीचे क्या रखी है, एक सपोर्ट के ऊपर ये बीम को रख दिया गया है। इस सपोर्ट के ऊपर बीम को रख दिया गया है। जैसे कि आपने फ्लाईओवर बनते हुए देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो देखना, ठीक है। एक पुल के ऊपर एक पुल ले लेना, और पुल के ऊपर जैसे नीचे कॉलम दिए गए होते हैं पुल, और ऊपर क्या रखा गया होता है, स्लैब रखा गया होता है, ठीक है। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जांपल है कि इस कॉलम के ऊपर, सपोर्ट के ऊपर सिंपली बीम को क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं। दैट इज सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक। अब बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड के साथ ही दूसरा बात करते हैं, फोर्थ इज
सिंपली सपोर्टेड कंटिन्यूस बीम, कंटिन्यूस बीम कौन सा होता है? कंटिन्यूस, अभी जैसे मैंने ब्रिज बताया आपको, ठीक है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ, ये सिंपली सपोर्टेड की ही एक टाइप है जिसके ऊपर ये स्लैब रखी है, यहां सपोर्ट, यहां सपोर्ट, इस तरह से कंटिन्यूस सपोर्ट होती है। तो ये कौन सा एग्जांपल हो गया आपका? अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो ब्रिज इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल होता है बच्चे। ब्रिज इसका क्या होता है? बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल होता है। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट की बात करें तो फिफ्थ वन इज ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम, जैसे ये कंटिन्यूस बीम सिंपली सपोर्टेड टाइप का ही एक टाइप है, उसी तरह से ये ओवर हैंगिंग बीम भी किसका एग्जांपल हो सकता है? कैंटिलीवर की ही एक टाइप है। कैंटिलीवर बीम की ही एक क्या है? ये टाइप है। कैसे टाइप है? तो अभी देखते हैं हम। यहां सिंपल इसको सपोर्ट किया है, ये ओवर हैंगिंग की बात कर रहा हूं, यहां से भी इसको सिंपली क्या किया है? हमने सपोर्ट किया है, और इस तरह से यहां पे ये क्या कर दिया गया है? बीम को ओवरहैंग कर दिया गया है। ओवरहैंग कर दिया गया है मतलब यहां से आगे इसको कोई सपोर्ट नहीं दी गई है, यहां से आगे इसको क्या किया है? कोई सपोर्ट नहीं दी गई है। तो अगर आप घर के देखें तो यहां पे एक कॉलम है, बीम डाला है बीच में, यहां पे एक कॉलम है, और यही क्या कर दिया? आगे को निकाल दिया है छज्जा, यानी बालकनी इसका एक प्राइम एग्जाम्पल भी हो सकता है। बालकनी इसका क्या हो सकता है? एक प्राइम एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये हैं आपके 5 तरह के बीम। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। अभी बात कर लेते हैं इसके ऊपर लोडिंग की, कितने प्रकार का लोड पड़ता है बीम के ऊपर। ठीक है, कितने प्रकार का लोड पड़ता है किसी भी बीम के ऊपर। ठीक, तो सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज कंसंट्रेटेड लोड। इसी को दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, दैट इज पॉइंट लोड। ठीक, सेकेंड वन इज फर्स्ट इज कंसंट्रेटेड लोड, इसी को दूसरे नाम से हम जानते हैं, पॉइंट लोड के नाम से जानते हैं। आगे बात करें तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक, और तीसरे की बात करें हम तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब ये एक एक करके समझते हैं तुरंत। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट लोड की बात करते हैं। इसका नाम ही क्या बता रहा है कि ये क्या होगा? एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, ये क्या होगा? पर्टिकुलर एरिया के ऊपर क्या कर रहा होगा? एक्ट कर रहा होगा। जैसे बात करें कि एक कैंटिलीवर बीम की बात करें हम। ठीक, कैंटिलीवर बीम अभी समझाया कि कौन सा होता है? जिसका वन एंड इज फिक्स्ड होता है और दूसरा एंड क्या होता है? फ्री होता है। तो ठीक है, अगर इसके ऊपर मैं इस पॉइंट के ऊपर, अगर मैं इस कैंटिलीवर को इस पॉइंट के ऊपर कोई लोड लगा दूं, या यहां से हटा के यहां लगा दूं, ठीक है, कितने भी किलो न्यूटन का, जैसे 10 किलो न्यूटन का या 20 किलो न्यूटन का लगा दूं, तो इसका मतलब ये किस पॉइंट की, इस एरिया पे एक्ट कर रहा है, सिर्फ इस एरिया पे एक्ट कर रहा है सिंगल। या यहां पे पॉइंट लोड को छोड़ो, यहां एक बीम के ऊपर, जैसे बालकनी पे आप, मैंने अभी बताया, जैसे बालकनी पे आप यहां से खड़े होके क्या कर रहे हो? नजारे देख रहे हो। ठीक है, तो मतलब यहां पे आप एक पर्सन खड़ा है, तो ये क्या कर रहा है? इस बालकनी पे इस पॉइंट के ऊपर पॉइंट लोड एक्ट करा रहा है। ठीक है, समझ में आया? पॉइंट लोड का मतलब समझ में आया कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट लोड बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की बात करते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? यूडीएल। क्या बोलते हैं? यूडीएल बोलते हैं। इसका मतलब कभी भी देखना, आप क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके ऊपर यूडीएल एक्ट कर रहा है, तो उसको हम कुछ इस तरह से शो करवाते हैं। ठीक है, अगर पॉइंट लोड की बात कर रहा होगा तो वहां पे लिखा होगा कि पॉइंट लोड, उसको इस तरह से शो करवाते हैं हम। ठीक, तो इस यूडीएल का मतलब यहां पे लिखा है उसने 20 किलो न्यूटन यूडीएल पड़ रहा है। यूडीएल मतलब उस बीम के ऊपर, उस एरिया के ऊपर जितना भी वो बीम है उसके ऊपर यूनिफॉर्मली, मतलब एक तरह का लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है।
अगर 20 किलो न्यूटन का लोड उसके ऊपर लगाया है तो वो पूरे बीम के ऊपर 20 किलो न्यूटन का लोड एक्ट हो रहा है। ठीक, तो ये इसका कोई एग्जांपल बीम के ऊपर अगर हम वॉल को कंस्ट्रक्ट करवा दें तो वो क्या है, यूडीएल की तरह ही एक्ट करेगी। ठीक, क्योंकि उस एरिया के ऊपर उतना ही लोड यूनिफॉर्मली क्या हो रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। ठीक, समझ गए? कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मतलब समझ में आया कि एक बीम के ऊपर पूरा यूनिफॉर्मली एक समान लोड क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं यूडीएल बोलते हैं। अब तीसरे की बात करते हैं, दैट इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यूबीएल, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। देखो, इसके लिए एक ट्रायंगल बनाता हूं, इस तरह से कुछ ट्रायंगल बना देता हूं। ठीक है, अब क्या है, इस पॉइंट के ऊपर लोड क्या है, 0। ठीक है, अब इस पॉइंट के ऊपर लोड बढ़ा, इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा और इंटेंसिटी बढ़ी, इस पॉइंट के ऊपर फिर इंटेंसिटी बढ़ी, इस पे फिर बढ़ी, इस पॉइंट पे फिर बढ़ी, इस पॉइंट पे फिर बढ़ी। दैट इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हो रहा है, हो रहा है। इसका एग्जांपल आपका मकान फाउंडेशन है। ठीक है, पहली ईंट सबसे टॉप पॉइंट के ऊपर 0 लोड, फिर थोड़ा और बढ़ा, थोड़ा और बढ़ा, और फाउंडेशन के ऊपर मैक्सिमम लोड हो गया। तो दैट इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हो रहा है यहां पे। तो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ बीम और लोडिंग, जो भी इसके ऊपर लोड एक्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और कोई भी क्वेश्चन अगर इसमें आपको है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप मेरे से, आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है, और इस लेक्चर को शेयर करें और मजे करें। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो मेरे से। चलो ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक अपना ख्याल रखें, अपने आसपास सफाई रखें, पेड़ लगाएं और माता पिता की सेवा करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।